नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 24 मार्च 2022 प्रातः 10:55 पर ग्रहों के युवराज बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और मीन राशि में ही 8 अप्रैल दोपहर तक गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इस दौरान सूर्य के साथ होने से अस्त भी रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कौशल, बोलने और लिखने की शक्ति का कारक माना जाता है। बुध ही व्यापार और व्यवसाय के भी कारक हैं। साथ ही साथ लेखन कला, ज्योतिष, गणित, वकालत, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर और वाणिज्य के भी कारक बुध ही होते हैं। जहाँ पर भी बुद्धि या बौद्धिक कार्यों का विचार हो रहा है वहाँ पर बुध का ही प्रभाव होता है। बुध का ये गोचर मात्र 15 दिनों के लिए मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट होते हैं, इसलिए बुध का प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। हालांकि बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है और कुंभ राशि ऐसी ही राशि है जिसकी कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है। और जब कोई ग्रह नीच की स्थिति में हो और उसका नीच भंग हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इस राजयोग के बनने पर ग्रह उच्च के समान फल देने लगता है और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। जहाँ तक कुंभ राशि की बात है तो बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नीचभंग राजयोग क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है और ये राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में कैसे बनता है। तो पहले ये समझते हैं, फिर चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर प्रभाव के बारे में। तो पहले ये समझते हैं कि नीचभंग राजयोग कैसे बनता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो नीच भंग की कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि वो ग्रह जो नीच की स्थिति में है, अगर उसका गोचर कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो वो ग्रह उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। अब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो, लेकिन सूर्य तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करें तो सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़े। जैसे आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि का गोचर हो। अब यहाँ मेष राशि में शनि का गोचर हो रहा है तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर हो मकर राशि में और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो शनि का नीच भंग हो जाएगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और शनि उच्च के समान फल देंगे। तीसरी शर्त ये है कि जिस भाव में किसी ग्रह का नीच भंग हो उसी भाव में उस राशि का स्वामी भी गोचर करे। जैसे लग्न में मकर राशि मेष राशि में शनि का गोचर है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाए तो क्या होगा, शनि का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी शर्त है कि जो ग्रह नीच की स्थिति में है उस ग्रह के स्वामी की दृष्टि उस पर पड़े।
अब आप बुध के बारे में समझिए कि बुध यहाँ मीन राशि में है, नीच के हो रहे हैं। और अगर इसी समय इस राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी कौन हैं? बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। अब जुपिटर का गोचर अगर छठे भाव में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़े बुध पर, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी शर्त है कि जिस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, जिस राशि में नीच भंग हो रहा है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो। शनि का गोचर मेष राशि में है मान लीजिए, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो या लग्न में हो, केंद्र के भाव में अगर मंगल का गोचर है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। और इस तरह से ये स्थितियां हैं जिन स्थितियों में किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है और फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वो ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है उसे। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा जातक अपने विरोधियों को परास्त करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं और वो समाज में लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देता है, राजनीति में उच्च पद दिला देता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ दिला देता है। महान संगीतक, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में शीर्ष का स्थान प्राप्त करता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब नीच भंग राजयोग के बनने के कारण इतना अधिक बुलंदियों को प्राप्त किए हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर पड़ रही है, इन सब के आधार पर ही इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में हो रहा है, मीन राशि में, और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया, अब आप समझ गए होंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। तो मीन राशि में बुध नीच के हो रहे हैं, लेकिन मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, लग्न के भाव में। तो बुध का नीच भंग हो गया, और जैसे ही नीच भंग हुआ तो नीच भंग राजयोग बन गया, और बुध यहाँ पर उच्च के समान फल देंगे। तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन के संचय का होता है, परिवार और वाणी का होता है। सेकंड हाउस में बुध फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, संचार कौशल, वफादारी, जीवन शैली, बुद्धि, धन और तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हाउस का व्यक्ति आपको भौतिकतावादी बना देगा, धन के संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे।
सुख सुविधाओं के साधनों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आपके भीतर बढ़ेगी और इस चीज़ को बढ़ाएंगे शुक्र भी, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप सुख सुविधा के साधनों को भी इकट्ठा करेंगे, साथ ही साथ उन पर खर्च भी करेंगे और विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने में करेंगे और बुध आपको यहाँ पर मनी माइंडेड बना देंगे। परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके ऐसे शेयर्स में निवेश करेंगे जहां से आपको मैक्सिमम लाभ हो। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी आपकी प्रखर होगी, बोलने लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे बुध। आपके अंदर अपने परिवार और अपने देश के प्रति वफादारी की भावना डेवलप करेंगे। बुध पब्लिक मंच पर सार्वजनिक रूप से आपके बोलने, आपके गायन की या वाद विवाद की कला को निखारेंगे। आप भाषण देने की कला में प्रवीण होंगे, पब्लिक को मोह लेंगे और परिणाम ये होगा कि राजनीति के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बहुत उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बुध आपकी विश्लेषण क्षमता और कैलकुलेशन क्षमता को भी बढ़ा देंगे। इससे आप बैंकिंग क्षेत्र में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में या टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में या अकाउंटेंसी के क्षेत्र में कार्य करेंगे। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर्स में, चूँकि यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध आपका जो बुधादित्य योग होता है वह सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। बुध आपको इतना अधिक मनी माइंडेड बना देंगे कि आपका मुख्य उद्देश्य अपने प्रयासों से ज़्यादा धन अर्जित करने का होगा। और यहाँ पर देखिए कि कर्म भाव में केतु का गोचर है मंगल की राशि में, और केतु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस राशि में गोचर करते हैं, उसी के स्वामी के अनुसार कार्य करते हैं। तो केतु मंगल के समान ही कार्य करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव को बढ़ा देंगे। केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है बुध पर, तो केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपको बहुत मोटा पैसा मिलेगा शेयर से, लॉटरी से या किसी अन्य साधन से। आपके जीवन का हर पहलू धन के लिए होगा। इन 15 दिनों के भीतर आपके इन स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन ला देंगे बुध कि आप धन कुबेर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्वभाव से आप किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे मानने को तैयार नहीं होंगे और आपकी यही विशेषता जीवन में आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 8वें भाव पर और 8वें भाव के स्वामी भी बुध हैं और 8वां भाव कन्या राशि का है जो कि बुध की उच्च की राशि है। 8वां भाव अचानक से हुई घटनाओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, आयु का होता है, ज्योतिष और रिसर्च का होता है। और यहाँ पर बुध आपको अचानक शेयर या लॉटरी से या किसी और तरीके से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा दिला देंगे। ससुराल पक्ष से भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अचानक से आपको एक घर मिल सकता है, अचानक से नौकरी मिल सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करेंगे। डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पुरातत्व विभाग या रिसर्च के क्षेत्र में आप नाम, धन और यश अर्जित करेंगे। 8वें भाव में बुध आपके अंदर चीज़ों को जानने और समझने की इच्छा को बढ़ा देंगे। घर या व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था भी बुध ही कराएंगे। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको इसका लाभ होगा।
सरकारी टैक्स, गोपनीय चीज़ों की खोज, जासूसी, गुप्त सरकारी लेन देन, आयकर विभाग, या फिर आप जासूसी के क्षेत्र में 25 वर्ष की उम्र तक आपको कई उच्च पद प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो इस तरह से बुध का ये गोचर भले ही 15 दिन के लिए है, लेकिन इन 15 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव ला देंगे बुध। और एक चीज़ और है, बुध यहाँ संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता भी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति होती है तो वो संतान अत्यंत बुद्धिमान होगी, सूर्य के समान तेजस्वी होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, साथ ही साथ आपके लव रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपका वैवाहिक रिश्ते भी तय हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पूरी सफलता मिलेगी। धन संबंधी कोई समस्या है तो वो बिल्कुल नहीं आएगी आपके सामने। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या कहीं और कोई फंड्स मिलेगा जहां से आपके विदेश गमन की और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जो है वो पूरी होगी। और चूंकि देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको देवगुरु हर तरह का लाभ भी दिला देंगे। और सूर्य, बुध, गुरु, ये तीनों का योग जो है, ये लग्न में गुरु, धन भाव में सूर्य, बुध, राजा, महामंत्री और राजकुमार, तो फिर कहना ही क्या है। ये 15 दिन आपके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। इसका फ़ायदा उठाइए। बुध के उपाय जरूर करते रहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, किन्नर को दान दीजिए। घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, उसके लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लाइए, चाहे मिठाई हो, खिलौने हो। घर से बाहर जा रहे हैं तो उसे कुछ पैसे दे करके निकलिए। इस तरह के आप कार्य करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।